حالی تمی کی لپڑے حالی فانتا لپڑی رکھے ابھی کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر موجود ہیں جموں کشمیر ٹی وی کی لائیو کوریج لے کر آپ کے لیے. آپ سب کو لندن سے خوش آمدید ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اس کی حمایت میں برطانوی کشمیری مقیم لندن اور اس کے گرد و نواح میں ایک بڑا جمع غفیر یہاں پر جمع ہے اس کے مطالبات کی حمایت میں. اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ یہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پر کیا کچھ سین ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اس براڈ کو اس لائیو کوریج کو اپنے حلقہ احباب تک پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کیجئے گا اور بتائیے گا کہ ہماری آج کی کوریج کیسی رہی. مجھے واحد کاشر کہتے ہیں اور میں جموں کشمیر ٹی وی کی کا ہیڈ آف کرنٹ افیئر ہوں اور یہاں لندن سے براہ راست آپ کو کوریج دے رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. ریفرینڈم پیش How did you do? Good. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی برطانیہ میں یہاں اس کے ذمہ دار دوست، وہ بھی آج کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جناب طاہر بوستان ایڈوکیٹ. طاہر صاحب فرسٹ آف آل شکریہ جوائن کرنے کا. بتائیے گا کہ اس پاکستان کے ہائی کمیشن کے باہر آج کا جو پروٹیسٹ ہے اس کی غرض و غایت کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور یہ ایک بڑی تعداد میں یہاں برطانوی کشمیری کمیونٹی جمع ہے، کیا پسند کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آج جس یکجہتی اور جس اتحاد کا مظاہرہ کشمیری قوم نے کیا ہے دنیا بھر میں، لندن، بریڈ فورڈ،
बर्मिंघम, न्यूयॉर्क, यूरोप और आज़ाद कश्मीर बिलखसूस, इस से एक बहुत अच्छा पैगाम है कि मैं ये समझता हूँ कि यकजहती और इत्तेहाद से न सिर्फ हम अपनी मंजिल के असूल तक जाएंगे, अपने हकूक हासिल करेंगे, अपनी नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो इस तहरीक का आगाज़ किया गया है, ये तहरीक इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। और रह गई बात जो जबर और जुल्म और ज़्यादती की गई है मुजफ्फराबाद में, जिसमें एक नौजवान को शहीद किया गया और ज़ख्मी हुए जो लोग, इस पे मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि इस सूरत हाल में ये उनकी बहुत, हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि ये वार्न करते हैं कि ऐसी सूरत हाल में ये बहुत इसके संगीन नताइज होंगे, जिससे कश्मीरियों को एक इस ज्यादती और जुल्म का टेस्ट करने के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सफारतखानों का घेराव किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब ताहिर बोस्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं राजा आजब खान साहब। खान साहब, ये क्या मूड है लंदन का और किस तरह से यकजहती का इजहार किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया वाहिद काशिफ भाई, ये मैं तारीख में पहली बार देख रहा हूँ जमाना तालिब इल्मी से लेकर तक कि यूके में एक ही वक्त में ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम और लंदन में मुजाहरे हुए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हाथ में। इससे कभी इस तरह नहीं हुआ कि यूरोप में भी हूँ, कनाडा में भी निकले और पूरे दुनिया भर के कोने से जम्मू कश्मीर की आवाम निकले। ये एक क्लियर मैसेज है कि ये कौम बन चुकी है। और जो मुजफ्फराबाद में सदीर नामी एक नहायत शहरी को कत्ल किया गया है और कुछ की इतलात आ रही हैं जख्मी भी हुए, उनकी मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू राय साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीगर साथी हैं। What's the mood like in London, in the street of London? Message we are giving to the people in back home. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Can I just say what is happening in Azad Jammu Kashmir is unacceptable. When people are demonstrating, they are raising a legitimate right and voice. They are the stakeholders of the country. To cut off the internet and to charge people, arrest people is unacceptable. From the streets of London, we are sending that message out. Democracy must prevail, liberty must prevail, equality must prevail, and will prevail, inshallah, in Azad Jammu Kashmir. थैंक यू कॉमरेड, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के हमारे दिगर साथी भी हैं। मैं वक्तन सबसे बात करूंगा। सरदार नसीर साहब हमारी खुशकिस्मती है यहाँ मौजूद है। नसीम इकबाल साहब, अपना सॉरी साबिर गुल साहब, आज जो एक तारीख साज फकीदुल मिसाल एहतजाजी हड़ताल हुई हमारे वतन में, उससे क्या मैसेज गया, उसको किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, पहले तो ये बताइए। और साथ ये बताइए कि यहाँ इकट्ठा होने का मकसद और मुद्दा क्या है? देखें, ये हमारी सियासी तारीख का पहली बड़ी हड़ताल, पहिया जाम, शटर डाउन है पूरी आज़ाद कश्मीर में, छोटे कस्बे से लेकर ज़िले हेडक्वार्टर तक। और ये कामयाब हड़ताल है और उसका बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी चार्टर ऑफ डिमांड है, वो 38 नकाती फुलफिल करने के लिए, यानी उसको उस पर अमल करने के लिए ये हड़ताल दी गई, हड़ताल की अपील की गई थी। और आज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने सियासी वाबस्तगी या नजरियाती वाबस्तगी को बालाए ताक रखकर घरों से बाहर निकले हैं, इज्तिमात किए हैं। और इसी तरह आज यहाँ बरतानिया के अंदर भी उसी चार्टर ऑफ डिमांड के हक में 4 जो सफारत खाने हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे 24 घंटे की मुख्तसर अपील पर यहाँ कसीर तादाद में वर्किंग डे होने के बावजूद इतनी कसीर तादाद में आप लोग देख रहे हैं। ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का वो चार्टर ऑफ डिमांड है जिसने लोगों को जोड़ा है। और वो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? वो इंसानी बुनियादी ज़रूरतें हैं,
وہ اس میں نہ کوئی نظریاتی چیز ہے نہ ہی کوئی علاق یا خود مختاری کی بات ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو، پاکستان کے ارباب اختیار کو، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری یاسین ملک کی رہائی کے لیے جائیں، کشمیری جو ہندوستان کے ظلم و استبداد کے لیے وہاں سفارت خانے میں جاتے ہیں، ان کا اگر وہ ڈائریکشن یہاں دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر اور ڈیمانڈ پر اس پہ عمل نہیں کریں گے. اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کشمیری نہ آئیں تو پھر اس پہ عمل درآمد بالکل اسی طرح جس طرح ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ ہے ان کو کرنا پڑے گا. اگر نہ ہم یہاں سفارت خانے میں آئیں گے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو لکھیں گے جو لگاتار مظاہرے کریں گے، دھرنے دیں گے، اور اگر ہمارے اوپر ریاستی تشدد ہوا تو اس کا بھی ہم اسی طرح کے اقدام یہاں اٹھائیں گے. اور بالخصوص مظفر آباد میں جو ایک ناحق قتل کیا گیا ہے مسلم کانفرنس کے گون، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں حکومت وقت سے کہ فوری FIR کاٹی جائے. بہت شکریہ صابر. نصیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. بتائیے گا کہ آج آپ نے دیکھا اپنے ہم وطنوں کو یہاں پر، کیا پیغام جانا چاہیے، کیا پیغام جا رہا ہے وطن میں آج کے؟ جی بہت شکریہ. میں تو کینیڈا سے آ رہا ہوں یہاں، اور مجھے یہاں کے کشمیری کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے، پاکستان ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ہم نے کینیڈا میں بھی وہاں کافی میٹنگ وغیرہ کی ہیں. ہم سارے لوگ جو ہے نا جو ڈیسپورا میں ہیں سارے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے. ہمیں خوشی ہے کہ 77 سالوں میں پہلی دفعہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے اور وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے، اس کی لیڈرشپ نے اس کو بیدار کیا ہے اور جو ہے نا وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو ہمارا بنیادی حق ہے. اور پاکستان نے آج تک جو 77 سالوں میں جو لوگ وہاں پر بیٹھائے ہوئے تھے غازیوں اور مجاہدوں کے جو ہے نا چورن بیچ رہے تھے وہ لوگ، اور ساری جو ہے نا جو ہے نا ایک چورن میں ڈالا ہوا تھا بیس کیمپ ہے، اور یہاں ہم غازی اور مجاہد لوگ بیٹھے اور جو ہے نا ہم یہاں بیس کیمپ کو مضبوط کریں گے اور باقی انڈین آکوپائڈ کشمیر کو آزاد کریں گے. یہ لوگ جو ہے نا ان کا کوئی غرض نہیں ہے ان کو کشمیر سے، کشمیری عوام سے اور اس کے بعد جو ہے نا ریاست کے جو ہے نا آزادی اور خود مختاری سے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس وقت ہمیں نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہمیں آزاد کشمیر کی اسمبلی پہ جو ہے نا وہ قبضہ کرنا چاہیے، وہاں پہ جو ہے نا چاہیے، دھرنا دینا چاہیے اور ان پاکستانی سہولتکاروں کو پاکستان میں جو ہے نا بھیج دینا چاہیے، کیونکہ یہ مسلم کانفرنس کے گنڈے اس وقت بعد میں لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم یہاں رہ ہی نہیں سکو گے اور تمہیں پاکستان بھی جو ہے نا اپنا نہیں دے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے جموں کشمیر NSF کے سابق چیف آرگنائزر اور لوٹن جو ہمارا شہر ہے برطانیہ کا، اس کے ڈپٹی لارڈ میئر جو ہے سابق موجود ہیں آصف مسعود. آصف صاحب بتائیے گا کہ کیا پیغام ہے آج ہمارے ہم وطنوں کے لیے، کس طرح کی یکجہتی ہے، اور پھر آپ کے اپنے آبائی شہر کوٹلی میں اور میرے آبائی شہر ڈڈیال میں اور پھر پورے اس وطن کے ہر حصے میں جو تاریخ رقم ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دیکھیں جی، محنت کشوں کے جو یہ تہوار ہوتے ہیں یہ تہوار ہوتے ہیں، اور آج پوری ریاست سمیت پوری دنیا میں بیٹھا ہوا کشمیری آج اس کو عید کا تہوار سمجھ کر منا رہا ہے. میں ریاست بھر کے تمام عظمتکاروں کو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے اپنے ان کشمیری بھائیوں کی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو ہے عملی میدان کا مورچہ سنبھالیں. اوورسیز کا جو سوشل میڈیا کا یا بین الاقوامی اداروں تک آپ کی آواز پہنچانا وہ ہم کشمیری جو باہر ڈیسپورا بیٹھا ہوا ہے یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ہم مکمل طور پر یہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی آصف مسعود صاحب. باقی دوستوں سے بھی وقتاً فوقتاً باتیں ہوں گی. تو یہ ماحول ہے جی اپنے جو ہے وطن اس کے، اور یہاں پر جو ہمیں مل رہا ہے سلسلہ ہمارے کشمیر سے اب اس کا میں میسیج کرتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ کوٹلی کے معروف ایکٹیوسٹ ظہیر عباس چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہماری اسکرین
वक्त ओवर 500 ऑलमोस्ट पीपल आर वाचिंग लाइव जम्मू कश्मीर टीवी पर। ज़हीर अब्बास साहब, आपकी वीडियोस सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमने देखी है, कोटली के बिलखुसूस जो सिटी के मसाइल हैं, फिर उसके आउटस्कर्ट सराउंडिंग में आज आपका कोटली जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जागा है और उसने इस पूरे खित्ते को जो है वो हिला के रखा है। और मेरा डडियाल भी आज उसी तरह से जागा है। क्या तासरात है आपके? किस वाले से, इस तहरीक के वाले से या कोटली के जागने के वाले से? कोटली के जागने, तहरीक के जागने। कोटली तो हमेशा जागा रहा है। शायद आप नहीं वाकिफ है कि जो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी तहरीक, इससे पहले माजी में अंदरला टेढ़ा तहरीक चली थी, उसकी भी जो बेस था वो कोटली था। कोटली में हमेशा इनकलाबी लोग पाए गए और उन्होंने हमेशा हक के साथ, हक के रास्ते पर और ऐसी जगह पर खड़े हुए कि वो तारीख का हिस्सा बने। तो आप हमें ही देख ले, गो हम सर फिरे से, लेकिन हम हमेशा हक के साथ खड़े हुए। और कोटली ने आज जिस तरह वुज़रा की नौसरबाजी और पिछले 2 हफ्ते से जो धमकियां थी उनको अपने जूतों पाँव के नीचे रोंद के जिस तरह उन्होंने शहीद चौक में यकजहती का मुजाहरा किया, उससे लग रहा है कि न सिर्फ कोटली बल्कि पूरा कश्मीर जाग गया है। ज़बरदस्त। क्या पैगाम देंगे अपने हमवतनों को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुतल्लिक, अपने बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक? मैं ये समझता हूँ कि पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर जो एक टोपी ड्रामा हुकूमत मुसल्लत थी और जो वो चूहे बिल्ली का खेल पाकिस्तान खेल रही थी, अब उसके दिन गिने जा चुके हैं और पूरी कश्मीरी कौम बिम्बर से लेके केल तक वो मुतहिद है और वो अपने हकूक़ के लिए मुतहिद है। मैं यहाँ बात के लिए करना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो क्या, मैं सकता है पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर खड़े हैं तो अक्सर सवाल करते हैं कि आप ये मुजाहरा इंडियन एम्बेसी के सामने क्यों नहीं कर रहे। तो मैं उनको भी ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तानी एम्बेसी को फतह करने के लिए नहीं आए, बल्कि बंदा उसी के पास जाके अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है जो आपसे कंसर्न हो। और पूरे कश्मीर चीफ सेक्रेटरी और आईजी कश्मीर को रूल न करते हो तो यह मुजाहरा हम जाकर किसी और एम्बेसी के सामने करें। क्योंकि ये डायरेक्ट हमें रूल कर रहे हैं तो हम इन्हीं के दरवाजे पे आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। और आपने जो सवाल किया कि जो कश्मीरी कौम इस वक्त मुतहिद हुई है और जागी है, तो ये जो बरादरियों का खेल पिछले 75 साल से हमारे साथ खेला जा रहा था बरादरियों के नाम पे, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज है और जो हमारी नई नस्ल है, पढ़ी लिखी नई नस्ल है, वो ये समझ गई है कि हमारी एक ही बरादरी है, एक ही कबीला है, कि हम सब कश्मीरी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब ज़हीर अब्बास साहब, दिल खुश किया तुम। हमारे वतन के अंदर जो है, जो हमारी मौसीकी है, सकाफत है, तहजीब है, वो बोलती है तरानू की शक्ल में। तो ज़ाहिद लोन साहब की आवाज़, उनका चेहरा और जम्मू कश्मीर NSF के तालिब इल्मी के दिन याद आ जाते हैं। ज़ाहिद लोन साहब, शुक्रिया आज की इस लाइव ट्रांसमिशन को ज्वाइन करने का। आपको देख रहे हैं इस वक्त 485 पीपल लाइव अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ से भी हैं, बिलखुसूस शायराना आपका जो अंदाज है, बागियाना अंदाज है, वो अपनी जगह एक तकद्दस रखता है। वो कौन सी वजूहत होती हैं एक शायर जो है अपने गीतों को मज़ामत के रंग में डाल देता है? और आज हमने देखा है, आप भी देख रहे हैं, आपने जो साज छेड़ा था बड़ी तवील मुद्दत पहले तरानू का, अपने लोगों को जगाने का, आज आपने देखा कि गली कूचों में बगावत के, मज़ामत के तराने रकम हो रहे हैं हमारी अपनी देसी पहाड़ी ज़बान में। क्या महसूस करते हैं आज? सर बहुत शुक्रिया JK TV वालों का। सर कोई भी फनकार हो, कोई भी कलमकार हो, कोई भी तख्लीक कार हो, वो अपनी सोसाइटी से कट के जी नहीं सकता। अपने अवाम का, अपने इलाके के दुख और दर्द को महसूस किए बगैर कोई भी कलमकार, कोई भी तख्लीकार, कोई भी मौसीकार, कोई भी शायर उसका असर लेता है और यकीनन मुझ पर भी उसका असर है। अगर आप वो देखें कि वो वाहिद काशर साहब वो अपनी जो है वो भेजने का मरहला पहुंचा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार जो है वो यहाँ पर कुछ फरमा रहे हैं।
सिंधी की 1 मिनट। क्योंकि ये पहले से ड्राफ्टेड है, इसमें कल के बाद की सिचुएशन इसमें नहीं है। तो हमारा तो जो है वैसे ये था कि आज़ाद कश्मीर में ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी वो उनकी तरफ से एक बुनियादी ग्रुप की तहरीक है जिसमें हर मुख्तलिफ फिक्र के लोग शामिल हैं और वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो लोगों की उनके साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनको लोगों में उनकी क्रेडिबिलिटी लोगों में ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद कल जो प्रोटेस्ट की कॉल थी, पहले बहुत सारी कमिटमेंट्स के बावजूद जो गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की, इवन के रिटन एग्रीमेंट्स और गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, हाई कोर्ट की जजमेंट्स, उन सबको वायलेट किया गया। उसके बाद जो है ये लाम की और पुरअमन उसके प्रोटेस्ट की कॉल थी। हम तो ये चाहते थे कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो दें, उनको रिमाइंड कराएं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और आज़ाद कश्मीर के लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत। लेकिन आज जो मुजफ्फराबाद में वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के और पाकिस्तानी अदारों के पैटर्नाइजेशन में सरकारी सख्ती में जो है गुंडों से हमला कराया गया प्रोटेस्टर्स पे, जिसपे लोग शहीद भी हुए हैं और जख्मी भी हैं। पहले रेंजर्स की फायरिंग से पहले इसी तहरीक के दौरान 3 लोग शहीद हुए मई में। तो इसलिए ये सीरियस कंसर्न जो ब्रिटिश कश्मीरीज का और आज़ाद कश्मीर के लोगों का तो है ही है, लेकिन ये मेमोरेंडम ब्रिटिश कश्मीरीज की तरफ से है। तो ये इस पर मैं 2 मिनट में भी बात करूंगा सावर साहब। अच्छा, ये जो चूंकि अमजद साहब ने जो करंट को वो किया है, ये जो ब्रिटिश कश्मीर देख रहे हैं, ये अक्रास्ती लोग हैं, ये किसी एक नजरिए के लोग नहीं हैं। और हम सब अक्रास्ती पार्टी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके जो 38 चार्टर ऑफ डिमांड है उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। और आज ना सिर्फ यहाँ बल्कि बरतानिया के जो 4 सफारती ऑफिस हैं पाकिस्तान के, वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। हम ये हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि वो एक तो ये जो आज़ाद कश्मीर में एक फ्रंटियर कांसेलरी भेज रहे हैं, उनको ना भेजें। और इंटरनेट सर्विसेज बंद हुई हैं और 38 नकाती जो वज़ीर-ए-आज़म ने कल भी एक स्टेटमेंट दी है, फौरी इस पे अमल किया जाए ताकि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त हज़ारों की तादाद में से लेकर ज़िले हेडक्वार्टर तक लोग सड़कों पर हैं, ताकि ये जो एहतजाज है वो बंद हो। अगर नहीं होगा और इसी तरह रियासती वहाँ दहशतगर्दी हुई तो बरतानवी कश्मीरी आज ये ऐलान करते हैं कि वो ना सिर्फ इन सफारत खानों के सामने बार बार आएंगे, धरने देंगे, इंसानी हकूक़ की ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को इस तरह जिस तरह हमने यासीन मलिक के राय के लिए वहाँ हिंदुस्तान का वो नज़ारा पोस्टपोन करके इधर आना पड़ा। तो हमें, अगर आप ये समझते हैं कि आपके इस सफारत खाने के सामने पीसफुली आए, यहाँ अपने कामों के लिए आए, तो एक ही उसका वो है कि ये चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने यहाँ इसमें लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद किया। इसमें 2 एक मिनट प्लीज अच्छा रखूंगा। लोगों को पाकिस्तान के कौंसिल के बाहर मुजाहरे की सूरत में जाना पड़े। अफसोस, सख्त अफसोस कि ये आपकी गलत पॉलिसी का नतीजा है कि हम बजाय इसके कि हिंदुस्तान एम्बेसी के बाहर खड़े होते, आज हम पाकिस्तान के कौंसिल के बाहर खड़े हुए। ये दुख का मुकाम है, लेकिन इस मुकाम तक, इस नहज तक पहुंचाने वाली पाकिस्तान की वो पॉलिसियां हैं जो आजाद कश्मीर के अंदर डमी गवर्नमेंट बैठी हुई है और उनकी वो गलत पॉलिसियों को आगे चला रहे हैं। इसलिए कश्मीर के अवाम ये जमे गफीर आया हुआ है और हम अफसोस के साथ बार बार आएंगे अगर ये होगा। और अगर आप कश्मीर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, हम आपके सफारती ताल्लुकात के अंदर रुकावट बनेंगे। और हम कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के खिलाफ, हम हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। आए हैं और हुकूमत आजाद कश्मीर के और नुमाइंदों के खिलाफ हमारी ये तहरीक है। ये जो लेटर है ये हम ऑलरेडी इधर दे चुके हैं और ये जो हाई कमिश्नर साहब का ये काम है कि ये जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं हमारी आवाज़ को सुने। यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा कश्मीरी यहाँ पे रहते हैं और हमने तकरीबन 25-26 तारीख ऑनवर्ड या ये सारी
انٹرنیشنل میڈیا اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، جو آپ نہیں چاہتے تھے، اب وہ کام ادھر چکا ہے۔ جو کیجولیٹیز ہوئی ہیں اس کے خلاف FIR کاٹ کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ادروائز یہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، یہاں پہ ہم ہوگا کام بھی کریں گے۔ آج سے یہ سٹارٹ ہے، یہ نان سٹاپ، ہم اس کے مطابق جس طرح سے چلتے ہیں ہم اسی طرح کام بنتی ہے۔ اس پہ ڈسکس کر لیں گے عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے۔ امجد صاحب بتائیں جی، آپ مقاصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارا تو خواہش تھی کہ یہ ٹل جائے، یہ نہ کرنا پڑے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ پہلے سے یہ اناؤنس اس لیے کیا تھا کہ پاکستان کی اتھارٹیز، پاکستان کی گورنمنٹ وہ برٹش کشمیریز کے کنسرن سے آگاہ ہوں گے کہ جو آزاد کشمیر میں جو مسلسل جو آپریشن، ایکسپلائٹیشن اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن اس کو روکنے کے لیے جو ہے پاکستان، حکومت پاکستان اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرے گا جو UN چارٹر اور UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے تحت آزاد کشمیر کے بنیادی حقوق، آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق اور ان کے جان و مال کے تحفظ کی یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کل سے جو ہے اس کے بعد جو پہلے جتنی کمٹمنٹس تھیں، دسمبر میں باقاعدہ گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کر کے جو ڈیمانڈز جو ایکسیپٹ کی تھی کہ یہ جینون ڈیمانڈز ہیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق تلقہ ہیں، ان کو تسلیم کرنے کا آزاد کشمیر گورنمنٹ نے 8 دسمبر کو 2024 کو وہ ایگریمنٹ کیا، لیکن وہ 6 مہینے کے گزرنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کیا، جس کے بعد وہ ایک سٹرائک کی کال تھی۔ لیکن کل جو ہے مظفر آباد میں سرکاری سرپرستی میں پاکستان کی پیراملٹری فورسز اور پولیس کی نگرانی میں غنڈوں سے حملہ گیا، جس سے مظفر آباد میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ عوام کے بنیادی حقوق کا ایشو ہے۔ یہ نہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی نظریاتی مسئلہ ہے، نہ علاق کا مسئلہ ہے، نہ خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ اس لیے برطانوی کشمیری اکراس دی بورڈ تمام جماعتوں سے منسلک آج یہاں اس لیے آئے ہیں کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 نکات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ ریاست وہاں کوئی اس طرح کا جو سلسلہ وہاں شروع کرے، وہاں باہر سے فورسز بھیجے، وہاں انٹرنیٹ بند کرے، وہاں ہمارے ریاستی شہریوں کو مارے، اور آج کچھ گونز نے وہاں مظفر آباد میں حملہ کر کے ہمارے ایکشن کمیٹی کے ایک ممبر کو شہید کیا ہے۔ ہم متنبع کرتے ہیں برطانوی کشمیری کہ اگر ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے تو ہم اس سفارت خانے کے سامنے بھوک ہڑتال کریں گے، مظاہرے کریں گے، کنٹینیوس مظاہرے کریں گے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو لکھیں گے۔ جی شوقی صاحب، صابر گل صاحب فرما رہے تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سادہ بات ہے، اگر تم ہماری آواز آزاد کشمیر میں بند کرو گے، ہم تمہارے سفارتی تعلقات کے اندر راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہ وعدہ تھا، اس وعدے کے مطابق کشمیری یہاں پر کرتے ہوئے زندہ باد۔ جی، یہ آج جتنے بھی ڈائسپورا کشمیری ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیلڈ فورس ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ علاقہ تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پیسفل جو اسٹرگل ہو رہی ہے اس کے پشت پہ تمام ڈائسپورا کشمیری کھڑے ہیں اور حکومت پاکستان اس کے اوپر نوٹس
बहुत शुक्रिया शाह साहब। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये पहला हमारा प्रोग्राम नहीं है। हम लोग मजबूर हैं कि हम यहाँ पे आके दस्तक देते हैं कि ये जुल्म की इंतहा है। बुनियादी मुताबिक क्या आप इनके बारे में? हम अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल है आज के स्ट्राइक के हवाले से, वो उसको हम 100% सपोर्ट करते हैं और उसके मुतालबे के मानने तक हम लोग यहाँ आते रहेंगे और उनको सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे एक भी मुतालबा ऐसा नहीं है कि जो हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के मामला हैं, वो 20-30 सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और अब हर बंदे को रियलाइज़ हो गया है कि ये जो हुकूमती टोला है ये सिर्फ अयाशों पे काम करता है, इनका कोई आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो ब्लैक आउट किया गया है, तकरीबन 1.5 मिलियन कश्मीरियों का अपने घरों से रब्ता मुनक़ता है। उसके बाद जो आज वहाँ पे एक इंतशारी टोले के साथ इंतज़ामिया ने मिल के जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म रखा है, इसके हवाले से हमारे शदीद तरीन जज्बात हैं। और अगर ये सिलसिला जारी रहा, वो जो मुजरम है उन्हें कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया पहली फुर्सत में, मुतालबात तो एक तरफ की बात है, वो जदोजहद जारी है। तो हम यहाँ पे नौजवान किसी भी SOP को किसी के भी मशवरे के बगैर हम यहाँ पे तादम मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे और यहाँ पे बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी जो कॉल है यहाँ पर एहतजाज की, वो फिल वक्त जो है वो इसके ऊपर मज़ीद मशावरत चल रही है और जो मशावरत होगी उसके बाद जो फ़ैसला होगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ पर बड़ी तादाद में बरतानवी कश्मीरी कम्यूनिटी जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौजूद है और पाकिस्तानी हाई कमीशन की ये इमारत जो है, ये पूरी सारी की सारी इमारत जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी हुक्काम हैं वो देख रहे हैं और बराह रास्त जो है वो आज की इस जो एहतजाज हुआ है इसको देख रहे हैं और ये यकीनी तौर पर एक बड़ा माकूल सा और पुरअमन किस्म का पैगाम जो है वो जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है जी कि हमारे शहरियों को मुफ्त बिजली फराहम की जाए और आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए। ये मुख्तलिफ बैनर्स आप देख रहे हैं, हमारे मुल्क का परचम लगा हुआ है और देख सकते हैं बड़ी तादाद में दोस्त जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से वाबस्ता। और यहाँ पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे के सारे जो हैं अपने हमवतनों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। अब चूँकि प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है तो यकीनी तौर पर ये दोस्त जो हैं कि छोटी सी सोशल गैदरिंग भी हो जाएगी, इकट्ठे मिलेंगे, बैठेंगे। साथ साथ यही एक मौका होता है जहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं समाजी रिश्ते जो हैं वो भी रीडिवेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो ऑफ कोर्स वो इंतहाई मसरूफ़ भी होती है और लोग जो हैं रोज़ मुलाकात भी नहीं कर सकते। तो यकीनी तौर पर आपको आज जम्मू कश्मीर TV की जो नशरियात है वो पसंद आई होंगी। मैं ज़ाती हैसियत से और एज ए हेड ऑफ़ करंट अफेयर जम्मू कश्मीर TV आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर TV के जो पेज है उसको लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना कर सके। साथ साथ आपको इल्म है कि जम्मू कश्मीर TV जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की आज़ादी और इसकी खुद मुख्तारी की आवाज़ है और ये आवाज़ जो है हम गुज़श्ता 2018 से हम जो है वो उठा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर TV जो है उसके जो पहले पेजेस जो थे हमारे ऑफिशियल पेज वो हमारे हमसायों की मेहरबानी से उड़ा दिए गए। तो अब जो है हमारा नया पेज जिसके ऊपर आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ इस वक्त, वो नया पेज जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं उसके ऊपर मैं ये आपसे तवक्को करता हूँ कि जब ये मेरी लाइव नशरियात यहाँ से ख़त्म होंगी तो हमारे पेज की लाइकिंग और शेयरिंग की तादाद जो है उसमें खातिर ख्वाह जो है वो वाक़या इजाफ़ा हो चुका होगा और आप सब दोस्त जो हैं वो हमें
फॉलो भी करेंगे, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों में वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर मौजूद हैं, और वो सारे के सारे जो हैं हमें लम्हा ब लम्हा जो है बखबर रखते हैं, और उनको हम खबरों में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर टीवी जो है एक नॉन प्रॉफिट अदारा है, और हम तमाम के तमाम इसमें जितने भी हैं रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क के लिए, अपने वतन जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। उसके सफारती महाजों के ऊपर, उसके सियासी महाजों और बैन अवी महाजों के ऊपर जो है अपना फरीज़ा अदा करने की कोशिश करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है कि हम अपने लोगों की महरूमियों की आवाज़ों को जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाएं, अपने महबूब वतन, हमारा जो आबाई वतन है, उसके इश्यूज़ जो हैं उनको हाईलाइट करें। और बिलखुसूस हालिया अरसे में आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक भरपूर किस्म की अवामी तहरीक को चलाया, हम समझते हैं कि वो मबनी पर हक है और हम उसके पूरी तरह हमायत और मददगार हैं। तो आप दोस्त जो हैं जम्मू कश्मीर टीवी के इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हमारी जो ऐप है उसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने टीवी पर, हमें 24/7 जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है जम्मू कश्मीर टीवी के ज़ेरे उन्वान, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन सर दस्त जो है मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि हमारा जो नया पेज है, जिस पेज के ऊपर हमें आप इस वक्त देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी को, उसको जो है आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी जो है वो मिस ना कर पाएँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो भी स्लो है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी इसको जो है वो घुमा फिरा के आप तक बराह रास्त पहुँचा सकूँ। तो इस वक्त बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि मुजाहरा जो है वो ख़त्म हो गया है, और हम भी आपसे इन्हीं गुजारिशात के ऊपर इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सपोर्ट और हमायत को जो है वो पेश कीजिएगा आज की फ़तह को। इस वक्त आपके हमारे हम वतन जो है वो गलियों और बाज़ारों में धरना दे के बैठे हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं दाद के मुस्तहिक़ हैं, तमाम के तमाम लोग जो हैं मुस्तहिक़ हैं मुबारकबाद के। ये जदोजहद का एक पहला सफ़र है, पहला पड़ाव है, इसके आप आगे जो बेशुमार पड़ाव आएंगे इंशाअल्लाह, और मिलकर आगे बढ़ेंगे, अपने आवाम के दुखों, उनकी मुश्किलात को ख़त्म करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। जम्मू कश्मीर टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।